नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए जो है बिल्कुल अति महत्वपूर्ण जो है 20+ MCQ जो है कवर करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल रेलवे के नए पैटर्न पे आधारित हैं। स्टूडेंट आपको बता दें, अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल एग्ज़ाम जो है अनाउंस हो चुका है। एग्ज़ाम डेट 17 जो है नवंबर को क्या है बिल्कुल पेपर जो है शुरू हो रहा है आप सभी का। तो बिल्कुल लग जाइए और बेहतरीन जो है अपनी तैयारी करिए बिल्कुल रेगुलर। और अगर आप सिलेबस वाइज बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, आप जो है हमारे चैनल पर वीडियो करके जो है बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सिलेबस वाइज जो है ग्रुप डी को क्या है बिल्कुल पढ़ाया गया है, तो जरूर आप जाकर पढ़ लीजिएगा, जिससे तैयारी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। फिर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल सभी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। स्टूडेंट थोड़ा सा जो है लैपटॉप वगैरह जो है ख़राब हो गए हैं, तो इसलिए क्या है वीडियो मोबाइल से बनानी पड़ रही हैं। तो बिल्कुल आप लोग क्या है बिल्कुल एक्टिव रहिएगा और बिल्कुल आपको क्या है अभी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाएंगी। और देखते हैं जब तक लैपटॉप नहीं बन पाया तब तक क्या है मोबाइल से आपको क्या है बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। चलिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने जो है लिखा था। तो किसने जो है लिखा था, यह क्या है पूछा जा रहा है बिल्कुल। तो ध्यान रखें, यह जो है लिखा गया था खारवेल के द्वारा, राजा खारवेल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है, आपको ए यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे तो मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया। तो बिल्कुल बताना है किसने जो है अपनाया था आलमगीर। तो ये अपनाने वाला जो है औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश ने डैश में जो है भारत जो है भारत नहीं है, डैश में एक प्रमुख जो है काया पलट हुई, जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो कब ये घटना हुई थी? तो बिल्कुल ये घटना की बात करेंगे तो 1857 की घटना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइंस बन गई। तो किसकी ये बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है एयर एशिया की। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल सी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप PDF जो है प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो बिल्कुल आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बात करेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन है, जिस दर पर RBI बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है। तो ध्यान रखें, उसे जो है रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमसे कहता है, एक मिनट स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो है 6 हमारा आ चुका है और कह रहा है कि भारत में जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय डैश लेता है। तो कौन जो है निर्णय लेता है? तो ये निर्णय लेने का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय के पास है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया था? तो कृषि विकास योजना जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी राइट हो जाएगा। कि किसके लिए? बिल्कुल केसर के लिए जो है राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत हुआ था? तो कृषि विकास योजना के तहत। ये सबसे लास्ट वाला है तो डी होना चाहिए, सी यहाँ पे हो गया। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो ये जो है दिया गया था किसके द्वारा? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो गोबी मरुस्थल 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चीन है, तो दूसरा कौन सा देश है यह पूछा जा रहा है। तो दूसरे देश की बात करेंगे तो जो है मंगोलिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है। तो लेटेराइट जो है मिल जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान होना चाहिए। स्टूडेंट अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल, तो आप उसे भी क्या है हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। रेगुलर जो है 6:30 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है। बिल्कुल सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी के ग्रुप डी के लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बिल्कुल आप लोग जरूर पढ़ा करिए, जिससे आप रेगुलर जो है अपडेटेड रहेंगे। किससे? तो बिल्कुल करंट अफेयर से। तो जरूर आप लोग क्या है पढ़ा करिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि थिरयंटम एक अनुष्ठान में जो है किया जाने वाला नृत्य है और इसका मूल किस भारतीय राज्य में है। मूल मतलब कहाँ से जो है निकला था, यह जो है कहा जा रहा है। तो ध्यान रखें, अगर हम इसकी बात करते हैं तो केरल इसका मूल है, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसने अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलें और कम से कम एक दोस्त को वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बात करें 12 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता की यहाँ पे बात की जा रही है, तो पत्रकारिता में जो है रामनाथ गोयन का जो है पुरस्कार मिलता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा। तो विजयवाड़ा में जो है कौन रहा है, तो जुआन जंग रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है डैश में स्थित है। तो कहाँ पर है ये, तो इसकी बात करेंगे तो यह है अमृतसर में। कहाँ पर है, अमृतसर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। तो भारत माता की जो प्रसिद्ध तस्वीर है अरविंद नाथ ठाकुर ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 16 नंबर है कि BPLR का पूरा नाम। तो इसका जो पूरा नाम है स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। तो क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो डैश राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। तो सबसे बड़ा शहर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा शहर राजस्थान का जयपुर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोक नृत्य शैली यक्षगानम किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर है कि भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिक निम्न में से क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या नहीं कर सकते हैं यह पूछा जा रहा है। तो ये जो है जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है। तो इस पहल को जो है जनधन योजना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 है कि अफीम युद्ध के देशों में बीच लड़ा गया। अफीम युद्ध के, यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट लग रहा है क्वेश्चन जो है और टाइप करने थोड़ी सी गलती हुई कि अफीम जो है युद्ध के देशों में बीच लड़ा गया और उन देशों में से एक चीन था, दूसरा क्या था। तो यहाँ पे अफीम जो है युद्ध हुई थी दो देशों के बीच में, पहला जो है चीन हो गया है। तो दूसरे की बात करेंगे तो ब्रिटेन था। दूसरा क्या था, ब्रिटेन था। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की अगर सबसे बड़ी हम नदी की बात करेंगे तो ओल्गा हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। 23 है कि करेवा जो मिट्टी गाद एक प्रकार की है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है जम्मू व कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जो है खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो उन्हें जो है दिया जाता है ध्यानचंद्र पुरस्कार। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यह जो है मनाया जाता है 6 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जो ये थे हमारे बिल्कुल 25 जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न संभावित आपकी परीक्षा के लिए। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट कर दीजिएगा और बिल्कुल वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और कम से कम एक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल एक लोगों को। और ये सभी सजेशन बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा लगते हैं, जरूर आप लोग सब्सक्राइब किया करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।